संगीत सीखना है तो सब कुछ छोड़कर सबसे पहले स्वर ज्ञान करें। प्यारे साथियों, संगीत में यदि कोई ऐसी चीज है जिसे हमें सबसे पहले सीखना चाहिए या सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा सीखना, वह है सुर ज्ञान। यकीन माने, आप ये जो अलंकार रट रहे हैं, पाल्टे रट रहे हैं, राग, थाट, नोटेशन, किसी का देखा हुआ म्यूजिक पार्ट जो बजा ले रहे हैं ना, सारी चीजें एक तरफ, सुर ज्ञान, सुर की समझ, सुर की पहचान एक तरफ। वो क्या है? वो जो चीजें आप कर रहे हैं ना, जब तक सुर ज्ञान नहीं होगा, वो सब फालतू समय आपका जा रहा है। आपका जो समय है ना, समय और मेहनत दोनों चीजें ना फालतू में बर्बाद हो रही हैं। उससे कुछ भी नहीं होने जाने वाला साथियों, समझ लें। देखें क्या है, ज्यादा तक लोग क्या करते हैं ना, अलंकार बहुत सारा रट लेते हैं। क्या है? अलंकार बहुत सारा रट लेते हैं। बहुत सारे लोग ना ऐसे पाल्टे बहुत सारा रट लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं ना कि थाट वो थाट क्या चीज है, थाट में क्या सीखना है, ये नहीं समझते। बस थाटों में कौन कौन से सुर लग रहे हैं यह जान लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि हमने थाट सीख लिया है। वास्तव में यह किसी काम का नहीं है। आप जो थाट में कौन सा सुर लग रहा है, यह आप सीख कर, यह आप याद करके कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक उस प्रॉपर थाट को गा नहीं पाएंगे। यानी कि जो सुर उसमें विकृत लगा है, उस सुर को आपको विकृत करके दिखाना है गाते समय बगैर हारमोनियम के, तब माना जाएगा कि आपको उस थाट की नॉलेज है, जानकारी है। और क्या करते हैं बहुत सारे साथी, बहुत सारे स्टूडेंट ना बहुत सारा राग ना सीख लेते हैं। अब राग सीखना क्या हुआ? उन्हें सुर ज्ञान नहीं है, सुर की समझ नहीं है। राग कैसे सीख पाएंगे? आप ही जवाब दें। या जो साथी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप खुद सोचें, खुद समझें कि आपको जड़ का पता नहीं है कि इस चीज की जड़ कहां है, तो डाल और पत्ते तने से क्या मतलब है। आप जड़ को यदि समझ लिए तो सारा चीज तो उसी पर बेस्ड है, सारा चीज उसी पर आधारित है। वो कहां जाएगा? तो क्या करते हैं ना, अलंकार रटते हैं, पाल्टे रटते हैं, थाट रटते हैं, राग रट लेते हैं। राग का सीखना क्या है? आप वो समझते हैं कि जो जिस तरीके से थाट का मैं बताना कि ये फला थाट में जो सुर लग रहा है, उस सुर को याद कर लिए तो समझ रहे हैं कि हमें थाट आ गया। और इसी तरीके से कोई राग ले लिए और देख रहे हैं कि ये फला राग है, तो इसमें फला सुर लग रहा है, तो ये क्या हो गया, ये फला राग हम सीख लिए। ना भैया ना, एकदम 100% गलत है। ऐसे आप संगीत कभी नहीं सीख पाएंगे। संगीत सीखने के लिए सबसे जो मेन चीज है वो सुरों की समझ है, सुरों की पहचान है। आगे और साथी क्या देख करते हैं, गानों का नोटेशन। अब ये क्या चीज है? सबसे बड़ी बदमाशी तो यही छिपी हुई है। सबसे बड़ी चीटिंग, सबसे ज्यादा आपको पीछे करने वाला जो चीज है यही है गानों का नोटेशन। क्या है ना, इससे क्या होता है, जब आप
सोचते हैं कि मैं ये फला गाना बजाना चाह रहा हूँ और मुझसे तो आता नहीं बजाना, तो कैसे बजाऊँ। तो किसी न किसी का आप चैनल खोलते हैं यूट्यूब पर या जहाँ बहुत सारे सोशल मीडिया पर लोग शेयर करते हैं अपना वीडियो, तो वहाँ से उठाकर आप उस प्रॉपर गाने का नोटेशन देख लेते हैं और बजा लेते हैं। यकीन माने कि वह बजाना नहीं हुआ, वह सीखना नहीं हुआ। कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए आप अपने आप को खुश रख सकते हैं या अपने घर वालों को, पड़ोसियों को या रिश्तेदारों को खुश रख सकते हैं। बाकी जैसे ही कोई बोला कि भैया ये वाला गाना नहीं, ये वाला गाना मुझे बहुत पसंद है, इसको बजा कर दिखाएं, वहीं आप सरेंडर कर देंगे कि हमसे नहीं आएगा, हमसे नहीं होगा। तो क्या मतलब है उस सीखने का। तो मेरी सलाह माने, इनको सबको छोड़े और देखें ये जितने भी चीज़ें मैं दिखा रहा हूं साथियों, अभी आपको जितनी भी चीज़ें दिखा रहा हूं, सब एक तरीके से ना आपको ये जो दिल से सीख रहे हैं, जो सुर ज्ञान करने के बाद इन चीज़ों को समझ रहे हैं, उनके लिए तो एकदम सोने पर सुहागा है। बहुत उत्तम चीज़ें हैं, बहुत ही उत्तम चीज़ें हैं, क्योंकि यही सब संगीत है। लेकिन जो लोग डायरेक्ट इनको सीख रहे हैं, सुर ज्ञान नहीं है, उनके लिए यह एक तरीके से जहर का काम कर रहा है। अब आप बोलेंगे ये कैसे, हमने तो बहुत सारा राग, बहुत सारा थाट, बहुत सारा नोटेशन बजा लिया, तो जहर का काम कैसे करता है। ऐसे आप अलंकार को समझ नहीं रहे हैं, बस रटे जा रहे हैं। क्या आपको यह पता हो गया है कि इसका नाम, मैं पहले काले से ही शुरुआत करता हूं, इसका नाम सा है, इसका नाम रे है, इसका नाम गा है, इसका नाम मा है, इसका पा, इसका धा, इसका नी और इसका तार सप्तक का सा नाम है। हाँ, आपने इनका नाम जान लिया कि ये फला फला नाम है। भैया यही तो खेला छुपा है, यही चीज तो आपको सीखने नहीं दे रहा है। कैसे कि आपने नाम याद कर लिया, सा रे गा मा पा धा नी और तार सप्तक का सा, आपने इनका नाम याद कर लिया। बट यह नहीं समझा, आपने यह नहीं समझा कि इनकी जो आवाज है वो चीज हमें याद करनी है, वो चीज हमें समझनी है। जब आप ये चीज पा गए ना, तो लगे एकदम से रटने, एकदम धुआंधार 80-85, जैसे हम गाड़ी हाँकते हैं ना, एकदम से लगे 80-85, 100 के पार, कभी कभी तो 150 तक छापने लगे एकदम से, आंख बंद करके। सा सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सारे गा रे गा मा पा मा पा धा नी धा नी सा, धा नी धा पा धा पा मा गा मा गा रे सा, सारे गा मा पा धा नी सा, धा नी धा पा मा गा मा गा रे सा। इस तरीके से लगे 80-85 एक्सीलेटर लेने। और इससे हुआ क्या कि आप समझ ही नहीं पाए कि भैया यदि सा की आवाज यहां है तो रे की आवाज सा रे, मतलब इसे आपने समझा ही नहीं कि रे बोलने के लिए थोड़ी सी आवाज चढ़ेगी। रे की आवाज सा की आवाज से ऊंची है। महसूस करें, मैं बजा रहा हूं सा रे। इसका नाम लेकर गाएंगे तो थोड़ा कम समझ आएगा, अगर इसको हमिंग में कन्वर्ट कर देंगे तो 100% समझ आएगा। कैसे? फिर से देखें, एकदम 100% समझ आ रहा कि सांस रे पर जब हम जा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा दम और लगाना पड़ रहा है। तो भैया यही राज छुपा है इसमें कि इसको समझें आप, दुनियादारी ना रटें। जितने भी फालतू चीजें हैं ना,
सबको डब्बे में डाल दीजिए, अभी के लिए सबको डब्बे में डाल दीजिए। सिर्फ और सिर्फ किस पर फोकस करिए? सिर्फ और सिर्फ भैया आप फोकस करें स्वर ज्ञान पर। कहां फोकस करना है आपको? स्वर ज्ञान पर। बाकी सब चीजों को ना साइड कर दें। मैं गारंटी लेता हूं साथियों, अगर आप स्वर ज्ञान कर लिए, आपको संगीत नहीं आया, पूरी संगीत आपको सिखाऊंगा फ्री में, पूरी संगीत। लेकिन आपको इस पर मेहनत करना है पहले, इस पर ईमानदारी से। कैसे नहीं आएगी संगीत? तो समझते हैं। रे की आवाज सा से ऊपर है, ठीक ना? अगर साथियों हम हारमोनियम को भी ध्यान से अगर देखें तो कुछ ऐसा हारमोनियम हमारा बना भी है, जैसा कि इसका सुर है, लेकिन हम समझते ही नहीं इस चीज को। समझेंगे कैसे? हमने तो इसका नाम जान लिया है ना कि सारे गामा पाधा निसा, तो समझेंगे कैसे? देखें, अगर हारमोनियम को हम बड़े ध्यान से देखें तो इधर अगर हम जाएंगे तो देखें ऊपर की तरफ आवाज चढ़ती हुई चली जाती है। जैसे कि मैं एग्जांपल दिखाया ना कि देखिए आवाज चढ़ती चली जाती है। हारमोनियम को अगर ऐसे ही देखें हम ध्यान से तो हमें पता चल जाता है, ऐसे ही पता चल जाएगा कि भैया इधर सुर जा रहा है, इसका मतलब है चढ़ा हुआ है। समझ पा रहे हैं? और जब हम नीचे आएंगे तो 100% वो उतरेगा सुर। तो सबसे पहले आपको यही चीज समझना है सुर को, कि इनमें उतार चढ़ाव है, और इन सुरों को याद करने की कोशिश करनी है। सारे सुरों को, सातों सुरों को, कम से कम तो सातों सुरों को। आपका अगर ये जो सुर ज्ञान है, मतलब कैसे वाला? ऐसे वाला प्लेन वाला नहीं, ऐसे वाला सा रे गा मा पा धा नी सा, ये वाला यदि आपको सुर ज्ञान हो गया कि सा, देखें सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ना 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 ना। ये वाला यदि आपको सुर ज्ञान हो गया तो ये जो है ना, इसके साथ आप खेलने लगेंगे, खिलवाड़ करेंगे। सरेगा रेगा मा गा मा पा मा पा धा धा नी धा नी सा नी धा। इस तरीके से आपने जितना स्पीड चाहेंगे यह आपके गले में ना बैठ जाएगा, क्योंकि आपने उस चीज को समझ लिया है, जड़ को समझ लिया है। फिर आते हैं पाल्टे की बात। सा रे गा मा गा रे सा, रे गा मा पा मा गा रे सा। इस तरीके से ना आप जितना स्पीड चाहेंगे आराम से आ जाएगा। फिर ये जो थाट है, अगर आपको ये सातों सुर तैयार हो गए हैं, सातों सुर तैयार हो गए हैं, यानी कि हारमोनियम छोड़कर आप जिस तरीके से मैं अभी गाया उस तरीके से गा ले रहे हैं, इसका मतलब है कि ये सातों सुर आपके तैयार हैं। फिर क्या करना है कि ये जो थाट हैं आपके 10 थाट में आपको क्या करना है, देखना है कि ये फला थाट मैं सीख रहा हूँ, फला थाट को मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें कौन सा सुर विकृत है। सिर्फ एक सुर पकड़ना है जो विकृत है, और किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 ऐसे विकृत रहते हैं। तो आपको सिर्फ फोकस करना है जो विकृत सुर है बस, और कहीं पर नहीं। जैसे मान लें
मैं भैरव गाने की कोशिश करता हूँ, भैरव को, तो हमें ये तैयार हो गया है हमारा जो तैयार पहला जो थाट है। यह भी एक थाट ही है साथी, जो हम सरगम गाते हैं सारे गामा पाधा निशा ना, यह एक थाट ही है जिसे हम बिलावल थाट कहते हैं। ठीक, तो यदि ये हमारा तैयार है तो इसमें कुछ नहीं करना है, हमें देखना है कि हम कौन सा थाट अब बना रहे हैं। सुरज्ञान की बदौलत हो पाएगा ऐसा, जैसा मैं बोल रहा हूँ। हम देखेंगे कि कौन सा हम थाट बना रहे हैं। तो मान लें कि हम अगर भैरव गाना चाह रहे हैं तो भैरव में आपका रे कोमल और धा कोमल हो जाता है। ठीक, ये दो सुर आपकी भैरव में कोमल हैं। तो कैसे करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो हम रे बोल रहे थे उसकी आवाज को कम कर देंगे, क्योंकि जो कोमल रे है वो शुद्ध रे से पहले है, और इसी तरीके से धा की आवाज कम कर देंगे, क्योंकि जो कोमल धा है वो शुद्ध धा से नीचे है। तो देखें, पहले शुद्ध गाते हैं बिलावल को, फिर बनाएंगे हम भैरव, इसको रे और धा कोमल करेंगे। तो देखें, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। अब देखेंगे, सा रे गा मा, देखें, सा रे गा मा, देख पा रहे हैं ये सुर आपका क्या हुआ ना, हाफ हो गया। देखें, सा रे, इसकी जगह है सा रे, है ना, सा रे गा मा पा धा, देखें, पा धा पा धा नी सा है ना। तो देखें, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। अब हम कहाँ ध्यान दिए, सिर्फ दो जगह, कि हमें शुद्ध रे की जगह कोमल रे गाना है, शुद्ध धा की जगह कोमल धा गाना है, और वो बन गया हमारा कौन सा थाट, वो बन गया भैया हमारा भैरव थाट। ओके, कौन सा थाट बन गया, भैरव। तो इसको तैयार करें, उसके बाद ये देखें कि हम कौन सा थाट सीख रहे हैं। आपको एक बार सभी 10 थाटों को नहीं तैयार करना है, एक एक थाट जब आपके कंठ में बैठ जाएं, पहले कोई एक थाट लीजिए। सबसे पहले तो सुर ज्ञान, सातों सुरों को पहले समझे, एकदम सातों सुरों को एकदम समझे, बगैर हारमोनियम के एकदम बिंदास से बोलते हैं, सारे गा मा पा धा नी धा मा गा रे सा, इस तरीके से, ठीक ना, इस तरीके से आपको बोलना आना चाहिए। फिर इसी तरीके से आपको क्या करना है ना, थाटों पर काम करना है। थाट के सुर समझिए, जानिए कि क्या है इसमें विकृत, और ऐसा अगर आप समझ कर गाएंगे ना तो वो आपको कंठस्थ भी हो जाएंगे। आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि फला थाट में कौन कौन सा सुर लगता है, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप नेचुरल हो जाएगा। और पाल्टे की बात, पाल्टा भी आपका तैयार हो जाएगा इसी तरीके से, चुटकी में हो जाएगा आपका पाल्टा, ये चुटकी में। फिर आते हैं राग पर। देखें साथियों, अब जो मेन बात है यहीं पर है। इन सब चीज़ों को हम एकदम से रट कर गा सकते हैं, लेकिन ये जो राग है ना, बगैर सुर ज्ञान के राग हम नहीं गा पाएंगे। 100% गारंटी है, आप नहीं गा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें फीलिंग छुपी हुई होती है। हर एक राग को गाने का अपना अपना एक अंदाज है, अपना अपना एक स्टाइल है। कोई भी राग रहेगा, मान लीजिए कोई एक ऐसा राग है कि जिसमें मान लीजिए कि 5 सुर लग रहे हैं, और वहीं कोई और राग है उसमें भी 5 सुर लग रहे हैं। जो सुर इस राग में लग रहे हैं, समझिएगा, ऐसे करते हैं कि एक राग ए हो गया और एक राग ए हो गया, तो जो सुर इस राग में लग रहे हैं वही सुर इस राग में भी लगते हैं या लग जाते हैं। समझेंगे बात को, जो सुर इसमें लग रहे हैं वही इसमें भी लगते हैं। जैसे मान लें कि हम 2 राग ले लेते हैं। ऐसे पहला हो गया आपका भूपाली, ठीक, भूपाली, और दूसरा
पहाड़ी। एग्जाम्पल के तौर पर 100% साथियों दोनों रागों में ना एक ही स्वर समूह लगता है। क्या? सा रे गा पा धा, सारे के सारे शुद्ध सुर, सा रे गा पा धा। फर्क क्या है? फर्क ये है साथियों कि इसका जो गाने का स्टाइल है, इसका जो गाने का अंदाज है वो अलग है, और इसका जो गाने का अंदाज है, जो तरीका है वो एकदम अलग है। तो इसलिए ये दोनों अलग अलग राग हो जाते हैं। कैसे बटे? ये गाने के तरीके पर। तो राग को आप कब गा पाएंगे? जब आपको सुर ज्ञान रहेगा। जब आपको सुर ज्ञान रहेगा तब आप राग को अलग अलग स्टाइल में गा पाएंगे। नहीं तो चूंकि ये इसमें भी सारे गा पा धा लग रहा है और उसमें भी सारे गा पा धा लग रहा है, तो आप कैसे कह पाएंगे कि भैया ये पहाड़ी है और ये भूपाली है? आपको तो लगेगा कि ये कहीं राग है। नो, ये कारण है। इसलिए आपको सबसे पहले सुर ज्ञान करना चाहिए। आते हैं गाने के नोटेशन पर। जो सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा मर्ज है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट मुझे इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि गुरुजी आप जितना अच्छे से, जितना धैर्य के साथ समझाते हैं वो अन्य टीचर नहीं कर पाते, नहीं तो बहुत अच्छा होता। तो सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मेरे स्टूडेंट मुझे इस लायक समझते हैं। और मैं अन्य स्टूडेंट से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि संगीत को हल्के में ना लें, जल्दबाजी ना करें। थोड़े समय के लिए नोटेशन याद करके, अलंकारों को रटकर, पाल्टे को रटकर, राग का सुर जानकर अपने आप को खुश ना करें। ये गलत बात है, एकदम गलत बात है। यार जीवन मिला है, इसको ईमानदारी से जिए। मान लीजिए कि हमें 1000 गाना नहीं आएगा बजाना ना, कम से कम 10 गाने तो हम बजाएंगे, लेकिन खुद से। और यकीन माने, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप 5 साल सीखिए, 7 साल सीखिए इन सब चीज़ों को, बहुत सारे नोटेशन याद कर लीजिए, आपको 5 साल लग जाएगा नोटेशन देख देख कर बजाने में, तब भी आप अच्छा नहीं बजा पाएंगे, तब भी आप भूल जाएंगे। वहीं आप मुश्किल से 1 साल, 2 साल, 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल ईमानदारी से मेहनत कर लें। कोई भी गाना, कोई भी म्यूजिक पार्ट, कोई भी अलंकार, कोई भी पाल्टा, कोई भी थाट, कोई भी राग आपसे बच कर नहीं जा सकता। 100% आप उसके ना खिलाड़ी हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, सुरों को समझिए, एक चीज़ को साधिए। सबको साधने में सब चला जा रहा है, समझ लें। तो देखें, अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो सुर है इसका ज्ञान हमें कैसे होगा। सबसे बड़ी समस्या है कि जो सुर है इसका ज्ञान कैसे होगा। अभी मैं 2-3 दिन पहले एक वीडियो शेयर किया हूँ, बहुत ही मस्तानी वीडियो है। 2 तरीके में शेयर किया हूँ और तरीके भी आपके जब बहुत ही ज़बरदस्त हैं। उसमें तो मेरी गारंटी है कि आपको सुर ज्ञान 100% होकर रहेगा। इसमें भी मैं बताता हूँ क्या करना है साथियों। सबसे पहले जो मैं बताया ना कि आप सुरों को महसूस करना सीखें कि हाँ भैया, वास्तव में इन सुरों में अंतर है। ऊपर जाते हैं चढ़ती है आवाज़, नीचे आते हैं तो उतरती है आवाज़। दूसरा क्या करना है उस चीज़ को समझें। दूसरा आपको यह करना है कि जैसे सा की आवाज़ ये हो गई, तो रे की एग्जैक्ट आवाज कौन सी है, रे की एग्जैक्ट आवाज कौन सी है, वो आपको याद करना है। इतना मेहनत अगर आप कर लिए, कहां से कहां तक, सा से लेकर तार सब तक के सा तक, इतना मेहनत आप कर लिए, यकीन माने सारा चीज आपको आ गया। कैसे? फिर किसी भी सुर को अपना सा बनाएं। सा से रे की आवाज कितनी है, सा हम सा गा रहे हैं, सा से रे गाने के लिए कितना हमें दम बढ़ाना पड़ता है, हमारी आवाज़ कैसे सुनाई देती है, उसका आउटपुट क्या आता है,
यह आपको याद करने की जरूरत है। इसी तरीके से गा तक, मा तक, पा तक, धा, नी, सा तक, तार सप्तक के सा तक। ठीक, देखें कैसे याद करना है। सबसे पहले यहां तो ना एक बार ना आप जो सारेगामा पाधा निसा है ना, इसका नाम भूल ही जाएं, एक बार भूल जाएं। सिर्फ ना इसकी आवाज सुने, इसकी आवाज को महसूस करें कि जो पहला सुर है, पहले सुर से दूसरे सुर पर जाने के लिए कितनी आवाज हमें बढ़ानी पड़ेगी, इस चीज को याद रखें। जैसे इसको तब तक करना है तैयार साथियों, तब तक बजा बजा कर करना है जब तक कि आप ना खुद न गाने लगे बगैर बजाए। 2 सुर तैयार आपका, फिर आगे आपको बढ़ना है गा तक। ना 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 ना, या अब ऐसा करते समय ना मैं मन की नजर से सुरों को देख रहा हूं, मन की नजर से सुरों को देख रहा हूं, और वास्तव में आपको भी यही करना है। मन की नजर से, जिसे कहते हैं ना मन, दिल से, आत्मा से आपको देखने की कोशिश करनी है सुरों को। आगे बढ़ेंगे, आपका 3 सुर तैयार हो गया यदि गा तक, तो मा तक पहुंचेंगे। कैसे? ना 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 ना, आपका मा तक तैयार हो गया, फिर जाना है और आगे पा तक। ना 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 ना, पा तक तैयार हो गया, आप चलेंगे धा तक। कैसे? ना 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 ना, कैसे? बहुत अच्छा, धा तक तैयार होगा, फिर चलेंगे नी तक। कैसे? कैसे? ना 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 ना, फिर सा तक चलेंगे। कैसे? सा, आवाज को ध्यान देंगे, सॉरी। ना 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 ना, पूरा तैयार। इस तरीके से आपको बहुत ही जबरदस्त मेहनत करनी है, एकदम लग कर मेहनत करनी है। देखें, इसको समझना क्यों जरूरी है, एक चीज और जान लें लास्ट में। आप देखे होंगे कि साथियों, ये जो सारी चीजें हैं ना, यहां से यहां तक, और मान लीजिए 4-6 चीजें और आ जाएंगी अगर नीचे मैं अभी लिखूंगा, जो आप तैयार करते हैं, जो साथी, मैं सभी साथियों को नहीं कह रहा हूं, जो साथी बगैर सुरज्ञान किए इस पर काम कर रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि अभी 4-6 चीजें, अभी जो जगह बची है इसमें लिख सकता हूं मैं, जो आप फालतू की तैयारी कर रहे हैं। देखेंगे कि इतनी जो भी चीजें हैं बहुत सारे लोग तैयार करके रखते हैं, बट वो खुद से अच्छा नहीं बजा पाते, कोई भी गाना नहीं बजा पाते।
अच्छा गा नहीं पाते, कोई भी म्यूजिक नहीं उतार पाते। और वहीं जो लोग ऐसे हैं जो इन सब का पता ही नहीं है, इन सब का पता ही नहीं है जिनको, वो लोग कोई भी गाना बहुत आराम से बजा लेते हैं, कोई भी म्यूजिक बहुत आराम से बजा लेते हैं, कोई भी गाना बहुत आराम से गा लेते हैं। इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों होता है? क्यों कर पाते हैं इतना बढ़िया वो? क्योंकि उन्होंने समझ रखा है ये। जैसे मैं अभी बताया एग्जांपल ना कि उनके पास तो सारे गामा पाधा निशा है ही नहीं, इसका नाम उनको पता नहीं है कि इसको कहते क्या है, वास्तव में इसका नाम क्या है। तो वो क्या करते हैं कि वो यही चीज ध्यान रखे हैं कि जहां से जिस बटन से हम स्टार्ट लेंगे वहां से इतना आवाज बढ़ाएंगे तो इस बटन पर आ जाएंगे, और वहां से इतना आवाज बढ़ाएंगे तो इस बटन पर आ जाएंगे, फिर वहां से इतना आवाज बढ़ाएंगे तो इस बटन पर आ जाएंगे। ऐसे ऐसे करके वो 12 सुरों को समझ लिए हैं, या यूं कह लें 7 सुरों को अगर हम समझ लिए तो 12 बाकी की जो हमारे 5 सुर बचते हैं वो अपने आप तैयार हो जाते हैं। तो वो साथी 12 सुरों को समझ लिए हैं, इसलिए वो कोई भी गाना बजा पाते हैं, कोई भी गाना गा पाते हैं, कोई भी म्यूजिक उतार लेते हैं। बहुत सारे ऐसे साथी हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं मुझसे मिलने बीच में, जिन्होंने प्रॉपर विद्या नहीं ली है संगीत को स्कूल से, मुझसे मिलने आते हैं, बोलते हैं गुरुजी कि मैं बजा लेता हूँ कोई भी गाना, कोई भी म्यूजिक पार्ट और अच्छा लगता है। हालांकि वो ज्ञान 100% नहीं सही है, अधूरा है, वो कहीं आपको फंसा सकता है, बट काम 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 का है, उसको आपको सीखना चाहिए। जैसा मैं बताया इस चीज को आपको सीखना चाहिए सुर ज्ञान के लिए। तो क्या है, आप इस तरीके से देसी स्टाइल में सुर ज्ञान कर लीजिए, फिर इन सब चीजों को उसी में मिला दीजिए, आप देखिए 1 नंबर 1 का संगीतकार उस्ताद बनकर निकलेंगे। समझ पा रहे हैं? तो इस पर काम करें, सुर ज्ञान पर काम करें। ये सारी चीजें सुर ज्ञान के बाद की हैं, ठीक। तो सबसे पहले आप सभी साथी, सभी लोग सुर ज्ञान पर फोकस करें। तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और यह भी उम्मीद करता हूं कि आप सबसे ज्यादा फोकस सुर ज्ञान पर ही करेंगे, ताकि आप अच्छे संगीत रियल में सीख पाएं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।